सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 23,356 रुपए के आसपास बंद हुई है। यानी हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो पोस्ट क्लोजिंग में जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर की आई है। यानी जो निफ्टी बंद हुई है, आज बंद हुई है 23,409। और अगर हम 1 आवर घंटे की बात करें, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो जिस तरीके से आज निफ्टी का प्राइस एक्शन था, पहले बाजार नीचे गया, फिर बाजार ऊपर आके बंद हुआ, तो उस तरीके से एक मैं आपको लेवल बता रहा हूं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल 9:15 पे यदि बाजार ऊपर खुले और बाजार इस वाली रेंज के अंदर खुले तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत ही फास्ट सेलिंग बाजार की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये लेवल है ये एक बहुत बड़ा हर्डल का काम करेगा। 23,800 से लेके 24,000। अगर बाजार इस तरीके से ऊपर खुला तो स्पाइक मार के बाजार नीचे की तरफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। 80% केस में कल बाजार, अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है, 80% केस में कल बाजार गैप अप होने की उम्मीद ज्यादा है इस तरीके से कल। और 20% केस में ही बाजार कल नीचे खुलेगा। ये 20% केस भी इस वजह से रखना पड़ रहा है कि बाजार के अंदर नेगेटिव न्यूज का सिलसिला जारी है। तो कल को कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है ओवरनाइट तो ही बाजार नीचे खुलेगा। मगर मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार कल ओपनिंग में ही गैप अप होने की उम्मीद है, या कल बाजार अगर गैप अप भी नहीं हुआ तो बाजार इस तरीके से होता हुआ 23,900 24,000 तक जा सकता है। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं, तो बाजार के अंदर अभी बिल्कुल भी रिवर्सल यहां पे जो भी आ रहा है उसके अंदर सेल ऑन राइज ही बनेगा। यानी बाजार बिल्कुल भी अभी लेने वाली स्थिति में नहीं है। ये जो तेजी की बात कर रहा हूं मैं कल की, ये केवल शॉर्ट टर्म तेजी है। ये शॉर्ट टर्म तेजी 1 दिन से लेके 3 दिन तक भी रह सकती है, ऊपर और नीचे इस तरीके से। अदरवाइज अगर आप खेलेंगे तो हर बड़े पे अभी बेचने की ही स्थिति है, जो कि 23,800 से लेके 24,000 का जो हर्डल है ये बाजार को बिल्कुल भी ऊपर जाने नहीं देगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर सेल ऑन राइज की स्थिति है। बाजार 1-2 दिन के लिए, कल या परसों के लिए तेज रह सकता है। उसके बाद बाजार के अंदर अगेन आपको वापस मंदी देखने को मिलेगी। नीचे की बात करें तो नीचे कौन से लेवल की बात करें, जो लेवल कटने पर बाजार के अंदर जो है सेलिंग आने की उम्मीद है। 23,240, 23,230 भी मान सकते हो। 23,230 के नीचे यदि बाजार सस्टेन होता है किसी भी प्राइस एक्शन वाइज भी या गैप डाउन वाले केस में भी, तो बाजार के अंदर आपको वापस सेलिंग देखने को मिलेगी नीचे की साइड। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड डाउन है, बट मगर जो आज का पुल बैक है, इतना मंदा आ गया है बाजार, तो उसका केवल एक पुल बैक बाजार के अंदर आने वाले 1 या 2 दिन में देखा जा सकता है, जिसके अंदर मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दिया। 23,800 से लेकर 24,000 का लास्ट एरिया होना चाहिए। इससे ऊपर बाजार अभी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस से अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे कोई भी एडवाइजर नहीं मैं बनना चाह रहा, या कोई एडवाइस मैं आपको नहीं देना चाह रहा। केवल एक एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर इस तरीके के पैटर्न है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए, जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, इसके अंदर भी ये कहां तक ऊपर में जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो 55,500 तक एक बार यहां पे देखा जा सकता है। यानी यहां तक 55,500, यानी अभी जो बंद हुआ है 54,400, 54,400 बंद हुआ है, तो 55,500 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जिस तरीके से निफ्टी की ऊपर की बात दिखाई दे रही है, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी हो सकता है। ओवरऑल स्थिति बाजार की खराब है, सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी। अगर बाजार ऊपर खुल जाए तो बाजार को जंप करके बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाजार के अंदर जो पुल बैक आ रहे हैं ये केवल बेचने के लिए ही पुल बैक आ रहे हैं। कोई भी जंप करके बाई करने की इसको कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।